रायबरेली से है, जहां रायबरेली में अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री व जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला। जीआईसी ग्राउंड में विभिन्न विभाग की लगी प्रदर्शनी का प्रभारी मंत्री ने अवलोकन किया। वहीं नवजात शिशुओं को अन्नप्राशन भी करवाया, साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की। इस दौरान उन्होंने कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार किट के साथ 10 गाय भी वितरित की। साथ ही जनपद की मेधावी बच्चों को सम्मान राशि भी प्रदान की। वहीं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने छात्रों को 44 लैपटॉप भी वितरित किए और जनसभा में आई महिला ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा बहुओं व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद स्थापित किया। राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं व बेटियों की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार निरंतर बेहतर कार्य कर रही है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद स्थापित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं अब समूह के माध्यम से छोटे छोटे व्यापार कर खुद आत्मनिर्भर बन रही है। अब महिलाएं मांगने वाली नहीं बल्कि घर चलाने वाली बनकर उभर रही हैं। साथ ही राज्य मंत्री ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और राज्य मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं व व्यापार मंडल द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में भी हिस्सा लिया। यहाँ पर आज नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम होना है, जिसके अंतर्गत हमारी महिला प्रधान है, आंगनबाड़ी करती हैं और साथ ही साथ आशा बहुएं हैं और हमारे बेसिक शिक्षा विभाग से और समूह की महिलाएं हैं। इन सभी लोगों को आज हम लोगों उनसे वार्तालाप करनी है, क्योंकि हमारे विभागीय बैठक भी थी और हमें ये भी कहना आंगनबाड़ियों से कि आंगनबाड़ी केंद्र प्री नर्सरी स्कूल के रूप में चलाया जाएगा और कुपोषण समाप्त करने का ये पोषण माह चल रहा है, जिसके अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। तो हमारे जो कुपोषित बच्चे हैं उनको गाय देने का भी प्राविधान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो बाल सेवा योजना है उसके अंतर्गत यहाँ लैपटॉप का वितरण किया जा रहा है बच्चों को जिनके माता पिता में खत्म हो गया है, और उन लोगों को पढ़ाई के लिए सुरक्षा देने के लिए लैपटॉप गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था है, उसको यहाँ पर 45 हैं जो वितरित किए जा रहे हैं यहाँ पर। साथ ही साथ में हमारा समूह किस तरह से आगे बढ़े, उसको मार्केट किस तरह से मिले, ये भी एक इस पर भी बात करनी है कि हमारे समूह की महिलाएं कुछ अच्छा बनाए जिससे कि मार्केट हो और उनके अंदर स्वावलंबन की भावना आए। ये होता है कि ना, जब हम मांगते हैं दूसरों से पैसे तो हीन भावना आती है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि अब महिलाएं स्वावलंबित हों और अपना रोजगार करके आगे बढ़ें, तो इसलिए यहाँ समूह की महिलाओं को भी बुलाया है। महिला जो प्रधान है वो घर से नहीं निकलती हैं, इसलिए उनसे आग्रह विशेष करना है कि आपने यदि कोई जिम्मेदारी ली है तो उस पर आपको काम करना है। आपको सचिवालय में 11 से 2 बैठना है और अपने गाँव की महिलाओं की ही बात सुन लो। अपने स्कूल में, आंगनबाड़ी केंद्र में आप जाओ, सारी बातों को सुनो और जानो। ये भी विशेष आग्रह उनके जो अंतर्गत कार्य हैं, एक प्रेरणा देनी, एक वार्तालाप बहनों से, महिला प्रधान बहनों से भी करना है। तो साथ ही साथ में गाय तो देनी ही देनी है, जिससे हमारा और भी हम डीएम साहब से यहाँ आग्रह करेंगे कि और भी जो लोग संरक्षण लेना चाहते हैं, आंगनबाड़ी को गोद लेना चाहते हैं, कुपोषित बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, अपनी आमदनी से 1% इंसान को जरूर खर्च करना चाहिए परोपकार में। तो वो लोग ऐसे हमारे कुपोषित बच्चों को कुछ भी जो वितरित करना चाहे कर सकते हैं। पूरे रायबरेली से आग्रह है कि हमारे कुपोषण यहाँ से समाप्त हो जाए। और हम देखिए, खाने पीने की चीज़ें वही रहती हैं, लेकिन कभी कभी जानकारी के अभाव में हम बच्चों को नहीं खिला पाते। मान लीजिए दाल का पानी देना, पूरी दाल ही खिला रही है, बच्चा नहीं खा रहा, उसको किस तरह से बच्चों को खिलाना है, किस तरह से हमारा सहजन का पत्ता जिसे खून की कमी पूरी करता है, लेकिन सहजन के पत्ते का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ जो हमारी बहनों को ऐसा लगता है कि हम नहीं खा सकते हैं, तो हम सोचते हैं कि एक वार्तालाप हो जाएगा तो उनको आग्रह हो जाएगा तो उसका प्रयोग करने लगेगी। थैंक यू मैम।